और डॉक्टर डॉक्टर भुलक्कर जो हमको मेरे एहसान को भूल गए हैं और हमको कह रहे हैं कि मेरे समाज को ऐसे ऐसे बोले हैं तो आ जाएं कहीं चौपाल में चौराहे पर, यहाँ तो जूता से मारेंगे। आप ही के चैनल पे बोले हैं कल ना। जी जी। सर मेरा सवाल है कि जब आप कह रहे हैं कि मैंने ऐसी बात नहीं बोला है, तो फिर हमारे ही साथी कोई चैनल वाले हैं जिनके चैनल पे आप माफ़ी मांगे हैं? हाँ, अभी भी माफ़ी मांग ले रहे हैं। अगर हमारे वीडियो को तोड़ मरोड़ कर समाज को भड़काने की साजिश हो रही है और एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने की साजिश अगर कोई कर रहा है तो उस साजिश में हम सफल नहीं होने देंगे। इसीलिए मैं जानता था कि अगर मैं इसको खंडन नहीं करता हूँ, क्षमा अगर मैं नहीं मांग लेता हूँ, क्योंकि तोड़ मोड़ को वीडियो पेश किया गया है, तो दोनों समाज में आक्रोश पैदा होगा। वो एक झगड़ा लड़ाई की तरफ जाएगा। ये साजिश चल रही है। क्योंकि साजिश इसलिए चल रही है कि यही लोग साजिश करवा रहे हैं कि किसी भी तरह राजभर बनाम यादव और राजभर बनाम राजपूत की लड़ाई कराओ, ताकि जो राजभर घिसक रहा महेंद्र राजभर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। दोस्तों आज बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं वाराणसी में और आज हमारे साथ हैं नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शशि प्रताप सिंह जी। इस समय शशि प्रताप सिंह जी काफ़ी एक चर्चा का विषय बन चुके हैं राजभर समाज को लेकर के, क्योंकि इससे पहले इनका एक बयान आया था कि राजभर समाज के जितने नेता हैं वो भोज के कुत्ते की तरह हैं। जब भोज तैयार होता है तो कुत्ता आसपास में घूमने लगते हैं, वैसे ही राजभर समाज के नेता हैं। इसको लेकर के जब ये बयान सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो राजभर समाज के लोग और राजभर समाज के नेता काफ़ी आक्रोश में आ गए और तमाम बातें रखे, तमाम आक्रोश में आकर के बहुत सी बातें बोली गई। तो इसी को देखते हुए आज हम लोग बनारस पहुँचे हैं शशि प्रताप सिंह जी के पास, तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही। और वही राजभर समाज की एक पार्टी है सुहलदेव भारती समाज पार्टी, और उस पार्टी में 17.5 साल झंडा डंडा ढोने का काम किए थे, उस पार्टी को बढ़ाने के लिए खून पसीना एक किए थे। तो आखिर क्या वजह रही कि अपनी पार्टी बनाने के बाद आपने राजभर समाज के नेताओं को ऐसी बात बोले? तो सर सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास आए। देखिए सच्चाई यह है, और जो मैं कहूँगा वो सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर मैं राजनीति करता हूँ। मैं बुद्ध को मानता हूँ, युद्ध को नहीं मानता हूँ। ठीक है। सच्चाई तो यह है कि 17.5 साल मैं उस समाज के साथ, उस समाज के घर घर में रहा हूँ और आज भी उस समाज के साथ हूँ। हमारे दोस्त यार मित्र हैं। मैंने कभी किसी वीडियो में उस समाज के लिए नहीं बोला है। मैंने बोला है कि राजभर समाज में जितने नेताओं ने दल बनाया, पार्टी बनाया, उन नेताओं ने अपने समाज का उत्थान नहीं किया और समाज को आगे रखकर राजनीतिक रोटी सेकी और अपने परिवार को बढ़ाया। उन लोगों के लिए मैंने शब्द यूज किया था। पहले तो यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, वो वीडियो भी मैं आपको दे दूँगा। दूसरी बात रही कि मैं 17.5 साल रहा और क्यों छोड़ दिया। ये बताइए, 17.5 साल में माननीय ओम प्रकाश जी के साथ रहा, एक भाई की तरह। इसी घर, इसी कमरे में रहना, खाना पीना, सोना सब होता था। एक मित्रवत, मैं भी उनके घर आता जाता, खाता पीता था। और 17.5 साल में हक हिस्सा अधिकार की बात करते रहे। क्या मेरा थोड़ा सा भी हक नहीं बनता है मानवता के नाते? जब जब हक हिस्सा अधिकार की बात आई तो उन्होंने अपने पुत्रों को देने का काम किया, अपने परिवार को देने का काम किया। न शशि प्रताप सिंह को दिया, न अपने समाज को दिया। तो शशि प्रताप सिंह जिंदगी भर झोला ढोएगा। और वो खुले मंचों से मीडिया के सामने उन्होंने कई बार इस शब्द को कहा कि मैं लीडर हूँ, बाकी सब लोडर हैं हमारे दल में। तो बताइए, शशि प्रताप सिंह लोडरगिरी करे अब? कल तक शशि प्रताप सिंह भाई की तरह था, आपके साथ, आपके लिए, आपको बचाने के लिए, आपके पुत्रों को बचाने के लिए ज़बरदस्ती इनके साथ जेल गया मैं,
कि ओम प्रकाश राजभर जी के साथ राजभर जा रहे हैं तो मुझे भी साथ में जाना चाहिए, ताकि जेल में किसी से कोई परेशानी होगी तो उसको संभालेंगे हम। और मैं जेल गया, 13 दिन के साथ रहा। उसके बाद भी मेरा कोई हक अधिकार नहीं है, और मैंने जीवन में कभी ना उनसे कुछ मांगा। वो जानते हैं कि मैंने कभी उनसे कुछ मांगा नहीं। मेरी जितनी हैसियत थी मैंने उनको देने का काम किया है। और 17.5 साल के बाद मुझे लगा कि अब हमको कुछ मिलेगा नहीं। 17.5 साल का समय बहुत बड़ा होता है, इसलिए हमको रास्ता अलग चुनना चाहिए, क्योंकि यह घूम फिर के समाज को बरगला के, कार्यकर्ताओं को बरगला के, अपने पार्टी के नेताओं को, संगठन के लोगों को बरगला के, घूम फिर के अपने परिवार को ही ये लड़ाएंगे। उसका प्रूफ है मेरे पास। पहले चुनाव खुद लड़े, उसके बाद पुत्र को लड़ाए बांसडी से, फिर दोबारा लड़े, फिर पुत्र को लड़ाए, फिर तिवारा शिवपुर से लड़े। वो उनके पुत्र डॉक्टर भुलक्कर, हम उनका नाम डॉक्टर भुलक्कर रखें क्योंकि भूल जाते हैं ये लोग किसी का एहसान। तो डॉक्टर भुलक्कर को लड़ाए, शिवपुर से हार गए। फिर डॉक्टर भुलक्कर का घोसी से लड़ाए, हार गए। तो अरे जब एक आदमी हारते जा रहा है तो आपको बदलना भी तो चाहिए। और भी तो आपके समाज में लोग हैं जिनसे झंडा डंडा आप ढुलवा रहे इतना दिन से, तो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। यही कारण था कि महेंद्र राजभर जी को भी छोड़ना पड़ा। महेंद्र राजभर जी को भी इसीलिए छोड़ना पड़ा। और आज दिमागी रूप से, देखिए मैं सही बता रहा हूँ, आज दिमागी रूप से माननीय ओम प्रकाश जी और ये डॉक्टर भुलक्कर जी, ये लोग दिमागी रूप से इन लोगों का दिमाग गर्म हो गया है। महेंद्र राजभर जी के पार्टी बनाने के बाद जिस तेज़ी से उनका वोट बैंक खिसक रहा महेंद्र की तरफ, उससे ये लोग बहुत परेशान हो गए हैं। इसीलिए अनाप शनाप किसी को कुछ बोल दे रहे हैं। उनके बाबूजी भी उसी मऊ में, आप ही के मऊ में मंच से कभी बीजेपी के माँ बहन और जूता से मारने की बात कही थी। इसका वीडियो आपने देखा होगा। वही हैं जो अपने समाज को दारू पीने की बात ज़्यादा, कट्टा की बात, मैं गब्बर हूँ, मैं हमसे बड़ा गुंडा कौन है, वही बात है ना। अब बताइए, आप बोएंगे बबूल का पेड़, आम का फल खोजेंगे तो कहाँ से मिलेगा? आप पहले तो सुपवा बोलत रहल, अब चलनियों लगल बोले। तो और डॉक्टर भुलक्कर जो हमको मेरे एहसान को भूल गए हैं और हमको कह रहे हैं कि मेरे समाज को ऐसे ऐसे बोले हैं तो आ जाएं कहीं चौपाल में, चौराहे पर, यहाँ तो जूता से मारेंगे। आप ही के चैनल पे बोले हैं कल ना। जी। सर मेरा सवाल है कि जब आप कह रहे हैं कि मैंने ऐसी बात नहीं बोला है, तो फिर हमारे ही साथी कोई चैनल वाले हैं जिनके चैनल पे आप माफ़ी मांगे हैं? हाँ, अभी भी माफ़ी मांग ले रहे हैं। अगर हमारे वीडियो को तोड़ मरोड़ कर समाज को भड़काने की साजिश हो रही है और एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने की साजिश अगर कोई कर रहा है, तो उस साजिश में हम सफल नहीं होने देंगे। इसीलिए मैं जानता था कि अगर मैं इसको खंडन नहीं करता हूँ, क्षमा अगर मैं नहीं मांग लेता हूँ, क्योंकि तोड़ मोड़ को वीडियो पेश किया गया है, तो दोनों समाज में आक्रोश पैदा होगा। वो एक झगड़ा, लड़ाई की तरफ जाएगा। ये साजिश चल रही है। क्योंकि साजिश इसलिए चल रही है कि यही लोग साजिश करवा रहे हैं कि किसी भी तरह राजभर बनाम यादव और राजभर बनाम राजपूत की लड़ाई कराओ, ताकि जो राजभर घिसक रहा महेंद्र राजभर की तरफ, घसक के हमारे तरफ आ जाए। ये साजिश है, ये राजनीति है, ये बड़ी दूर की राजनीति लोग चल रहे हैं। तो शशि प्रताप सिंह बेवकूफ़ नहीं है, आपकी साजिश को समझता है। मैं आपको बोलूँगा, जीवन भर बोलूँगा, कोई माई का लाल हमको नहीं रोक लेगा। मैं जीवन भर बोलूँगा। जिन लोगों ने पार्टी और दल बना के अपने समाज को कुछ नहीं दिया, अपने स्कूटर से, टेम्पू से चलने वाला, जीप से चलने वाला, मोटरसाइकिल से चलने वाला, फॉर्च्यूनर से चलने लगेगा और समाज आज भी उसी जगह खड़ा दिखाई देगा। और ऐसे नेताओं को मैं जीवन भर बोलूँगा। इसके लिए मेरी हत्या भी हो जाएगी तो मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं उस समाज के साथ रहा हूँ 17-18 साल। मैंने कष्ट और दर्द को देखा उस समाज का, और उस समाज ने जितना दूर पहुँचाया है किसी दल के नेता को, उसको कम से कम शर्म आनी चाहिए
कि कोई बीमार यहाँ पड़ता है तो दीनदयाल में तू कहते हो कि जाके एडमिट हो जाओ, और आपका बेटा बेटी को कुछ, माता पिता को कुछ होता है तो आप मेदांता में ले जाकर भर्ती कराते हो, आप हवाई जहाज से दिल्ली जाके इलाज कराते हो, और गरीब उसी के नाम पर राजनीति करके यहाँ तक पहुँचे हैं ना। वापस करो उनका 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, 30-30, 40-40 रुपया जिनसे वसूल कर, और ट्रैक्टर टाली पर भीड़ दिखाकर आज मंत्री और मिनिस्टर आप लोग बने हुए हो, उनका पैसा वापस कर सकते हो। अब वह समाज समझ रहा है इस बात को भाई मेरे, कि हमको देखिए बरगला कर, समझा कर, बुद्धि नौटंकी जोकराई करके, हंसा के, ताली बजवा के, झंडा ढलवा के, ये सब केवल अपना परिवार बढ़ा रहे हैं, घर बना रहे हैं, महल बना रहे हैं। एक भी उत्तर प्रदेश में बता दें कि मैंने किसी अपने समाज के किसी एक आदमी का घर बनवा दिया हो, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा, और नहीं तो उनकी गुलामी करने लगूंगा। अपना घर तो बनवा लिए 3 मंजिला, यहाँ रसरा में बनवा लिए अपना घर 3 मंजिला, 75 को 10 ठो फॉर्चूनर से घूम रहे हैं, सुरक्षा लेके घूम रहे हैं। वो समाज कहाँ जा रहा है? आज थाने कचहरी में, कोर्ट में, जेल में कहीं भी कुछ घटना घट रही है तो लोग फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। आप पूछिएगा अपने समाज के लोगों से, वो समाज थक हार के हमको फ़ोन करता है कि भैया फलाने थाने में प्रॉब्लम हो गई, लो हम वो लोग के फ़ोन कहीं नहीं है, तो लोग फ़ोन दोनों बाप बेटा ना उठाओ तो लो। मैं मदद करता हूँ जितना मेरे में शक्ति है, मुझे दर्द कष्ट नहीं होगा कि आप कहते हो कि अपने लोगों से कि हमको कहो गरीबों के मसीहा हैं, और गरीबों का मसीहा फॉर्चूनर चलता है कि झोला टांग के चलता है? आप बताइए ना हमको, गरीबों का मसीहा का मतलब क्या होता है? अपने आप को कहो कि मैं अमीरों का मसीहा हूँ और तुम लोग गरीब हो, कहेंगे गरीबों का मसीहा हूँ, आएंगे 5 फॉर्चूनर 75 को लावा लश्कर लेके अपने लोगों को एक झुंझुना जोकरई दिखा के चले जाएंगे। समाज को अब उसकी जरूरत नहीं है। आप अपने घर में खाना बनाने वाला रखे हैं, इनको 5 किलो अनाज पर छोड़ दिए हैं, और कह रहे हैं 5 किलो अनाज, आप फ्री का बिजली का मजा ले रहे हैं, इनको बिजली का बिल भरवा रहे हैं, रोज़ सुन रहे हैं हम। आयुष्मान कार्ड से जाओ तुम दिखाओ, चल जाओ दिन भर लोग BHU में खड़े रहो, अपने मेदांता के AC में जाके लइकवा लइकवा लइकवा। अरे आप तो देख रहे हैं ना, माने हम मेदांता में दिखाएं, आ तू लोग चल जाए दीनदयाल में दिन भर लाइन लगाओ, जहाँ दवाई ना, सुई ना, ही ना, हो ना। और आप कहते हैं कि मैं अपने समाज के लिए मर जाऊंगा, लड़ जाऊंगा। एक जन तो कहा था कि महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास बदलने और उनका नाम बदलने और टाइटल बदलने का कोई काम करे तो सीनवा पर चढ़ जाए, कहे थे ना। तो बहराइच में कहा ना सीनवा पर चढ़ गए, भइल ना घटना बहराइच में, आप गवाह हैं ना। चढ़ जाना चाहिए सीने पे ना वहाँ, तब समझते कि आप मर्द हैं। और शशि प्रताप सिंह को ललकार रहे हैं कि जूता जूता मारब,